हेलो बच्चों, कैसे हैं? सो एंजॉय मैथ्स विद गोयल सर। तो अब हम बात करते हैं आज मैट्रिक्स के पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोज की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल टॉपिक। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एंड ऑर्डर कितना होगा इसका, क्योंकि 3 रो है, सो 3/2। ये ए मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। लेट अस सी। मैंने रो को कॉलम बना दिया 1 2 3 4 5 6 मीन्स इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, राइट। तो ये हो गया हमारा ए डैश और ए टी मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सो सिंपल, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को यदि हम इंटरचेंज कर दें तो वह ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है, राइट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो मैं केवल उन प्रॉपर्टीज की बात करूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, आप इनको प्लस करके ट्रांसपोज करो या अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई स्केलर क्वांटिटी हो, मान लो के, आपने के को ए से इनटू किया और ट्रांसपोज कर दिया, या पहले ट्रांसपोज कर दिया और बाद में के से इनटू कर दिया, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको आगे बहुत यूजफुल होगी, और वो है अगर हमने ए बी प्रोडक्ट किया और इसका ट्रांसपोज किया तो ये इक्वल होगी बी डैश इंटू ए डैश के। ध्यान करो, ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश, के ए डैश के इंटू ए डैश, एक ही बात है। लेकिन ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, इतनी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, तो ये ट्रांसपोज आपका सिंपल हो जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं आगे। एक एग्जांपल है, मान लो मेरा ए है 2 3 3 4। मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकालो। ए डैश इक्वल टू रो 2 3 है, इसको कॉलम बना दिया। दूसरी रो 3 4 है, इसको दूसरा कॉलम बना दिया। वाओ, बोथ आर सेम, राइट। इट मीन्स इफ ए इक्वल टू ए डैश, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि उसके इक्वल हो तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी प्रकार मान लो मेरा बी होता 0 1 -1 0। मैंने जरा इसका निकाला तो बी डैश इसका आ गया फर्स्ट रो, मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया। क्या दोनों इक्वल है? क्या नहीं है। आप कह सकते हो सर है तो सही, फर्क इतना है -1 यहां के यहां चला गया, अपन यहां से यहां आ गया। नहीं, अगर आप इसको -1 से इंटू करोगे तब जाकर के इक्वल होगा, यानी ये इक्वल हुआ माइनस बी के। मीन्स इफ ए इक्वल टू माइनस ए डैश हो तो इक्वल, लेकिन माइनस के मल्टीप्लीकेशन में हो, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब ए कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिंपल चीज, बहुत सिंपल चीज है, और इस पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। तीसरी चीज, आप
के पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए है 1 2 3 4, आपको कहा गया है इसको कन्वर्ट करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, या कहा गया है कन्वर्ट करो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब आपको पता है ये तो ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे आसान, सबसे पहले आप ए डैश मालूम कर लो, ट्रांसपोज मालूम कर ले, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 कॉलम हो गया, 3 4 नेक्स्ट कॉलम हो गया। अब मैंने क्या किया, ए प्लस ए डैश निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, मिरेकल, जादू हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया तो। पता है, देखते हैं, 1 + 1 क्या होगा, वेरी गुड, और 2 + 3 3 + 2 एंड 4 + 4। आपके सर इसमें काहे का जादू हुआ, कोई जादू हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं मान लेता हूं इस मैट्रिक्स को बी, तो मैं यहां पर बी डैश निकालता हूं, बी डैश का मतलब है इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैं नीचे हाथ इसलिए रखता हूं जिससे आपका ध्यान वहां आ जाए, 2 5 2 5 5 8, है ना जादू, अरे भैया सेम आ गया। इसका मतलब ये जो हमारा बी आया ये अब कैसा हो गया, सिमेट्रिक। कैसे हुआ, हाँ ये है इंपॉर्टेंट, किसी भी मैट्रिक्स को यदि उसके ट्रांसपोज में ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन एक शर्त है। हाँ, शर्त क्या है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं हुआ तो ट्रांसपोज करते ही उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और ऑर्डर चेंज हो गया तो आप जानते हो ना कि अगर डिफरेंट ऑर्डर होते हैं तो वो ऐड नहीं हो सकता, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। एक और जादू दिखाएं, चलो एक और जादू देखते हैं कि ए में से ए डैश को माइनस कर देते हैं, तो 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, 4 - 4, इसको भी मान लिया मैंने सी। तो आपको तो पता है, इससे पहले कर ही चुके हो आप, ये कैसा मैट्रिक्स बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी अगर मैं यहां पर सी डैश निकालूं तो वो -c के इक्वल होगा। इससे क्या पता लगा, किसी भी मैट्रिक्स को यदि मैं उसके ट्रांसपोज में ऐड कर दूं तब तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, और यदि मैं उसमें से ट्रांसपोज को माइनस कर दूं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका इसमें आता है, कन्वर्ट दिस या एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स ए इनटू द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको एक क्वेश्चन आ गया कि आपको ए मैट्रिक्स है, आपको उसको एक्सप्रेस करना है सम मतलब प्लस में, किसके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के। तो आप क्या करोगे, नेचुरली इस सिमेट्रिक निकालने के लिए तो मैंने ए प्लस ए डैश किया, स्क्यू निकालने के लिए ए माइनस ए डैश किया, और अगर इनका प्लस करूंगा तो 2a के इक्वल आएगा। अब चेक करो, दोनों को प्लस करेंगे तो ए डैश से ए डैश कैंसिल, ए और ए 2a। इसका मतलब मुझे a इक्वल टू अगर निकालना है तो हाफ a प्लस ए डैश करना पड़ेगा और a माइनस ए डैश करना पड़ेगा। मींस अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो a प्लस ए डैश का हाफ, यानी 1 5/2 5/2 4 प्लस 0 माइनस 1/2 1/2। मैंने थोड़ा सा जल्दी में बता दिया है, आप लोग समझदार बच्चे हो, कि अगर मुझे ये क्वेश्चन आ गया कि a इक्वल टू दिस और मुझे इसको सम कन्वर्ट करना, मान लो 3/3 का भी होता, तो सबसे पहले क्या करोगे, ए डैश निकालोगे, दोनों को प्लस करोगे और हाफ कर देना, दोनों को माइनस करोगे हाफ कर दोगे, फिर a इक्वल टू दोनों को प्लस फॉर्म में लिख दो, दैट इज योर मैट्रिक्स A कन्वर्ट इनटू द
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन ए गिवन, कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स में, तो आप क्या करोगे, ए प्लस ए डैश निकाला, हाफ कर दिया, ए माइनस ए डैश निकाला, हाफ कर दिया। हाफ करने का मतलब है दोनों को हाफ करके लिख दिया, दोनों को हाफ करके लिख दिया, तो आपका आ जाएगा, हो जाएगा। वेल डन।